नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो कोर्ट केस आपके चल रहे हैं, दो कोर्ट केस रनिंग है अभी, आपको मालूम होना चाहिए। लेखपाल भर्ती संबंधित एक तो 20/933 ये पुराना ही कोर्ट केस है, जो अब दोबारा से सिंगल बेंच की जो निर्णय आया था उसका दोबारा से अपील की गई है। किसमें? डबल बेंच में। तो वही कोर्ट केस है। तो कल इसकी अच्छी बात ये थी, कल 28 मार्च को हमारी सुनवाई थी और इसकी कल सुनवाई हुई भी। ठीक है साथियों, और अच्छी बात यह है कि ये सुनवाई का जो निर्णय था कल का, सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ, कल का जो निर्णय था वो बच्चों के फेवर में रहा। अब दोबारा से इसकी कोर्ट केस की हियरिंग इसी वाले की 11 अप्रैल को होने वाली है। अब देखो, कल के निर्णय में एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं आपको। कल का जो वो था, कल की सुनवाई थी, उसमें ये कहा गया था, जो हमारी वकील साहिबा थी मैडम, उन्होंने ये कहा था कि बच्चों ने कोई गलती नहीं की है। पहली बात तो ये है। दूसरा, गलती अगर कोर्ट की है, गलती अगर आयोग की है, आयोग ने अगर कोई मिस्टेक की है प्रश्न में, तो बच्चे इसका भुगतान क्यों करेंगे? पहली बात तो ये है। तो इसमें इनका जो छात्रों का जो पक्ष था वो थोड़ा मजबूत दिखाई दिया और जो सरकार का पक्ष थोड़ा, आयोग का पक्ष थोड़ा कमज़ोर दिखाई दिया। पहली बात तो ये। लेकिन क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? अभी आपको निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका निर्णय सुनाई दे देगा, क्योंकि डबल बेंच में निर्णय बहुत ज़्यादा, मतलब जो कोर्ट केस होते हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं। ठीक है, तो आपको 11 अप्रैल को इसका कुछ ना कुछ होने वाला है, अगर जो कोर्ट केस है हमारा टॉप 10 में लिस्टेड होता है तो। ठीक है, अदरवाइज बहुत पीछे लिस्टेड हुआ तो सुनवाई हो नहीं पाएगी, आप जानते हो इस चीज़ के लिए। तो अगर इसमें जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है उसमें सीधा सीधा ये दिख रहा है, या तो इस प्रश्न को डिलीट किया जाए या फिर इस प्रश्न पे फुल मार्क्स दिया जाए, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। और दूसरा, बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि केस डिसमिस हो जाएगा। अब तो ये प्रबल संभावना हो गई है कि केस अब डिसमिस नहीं होगा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, या तो इस पर फुल मार्क्स दिया जाएगा या प्रश्न को डिलीट किया जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन अभी आपको 11 अप्रैल के, जब 11 अप्रैल होगी सुनवाई होगी, उसके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, ये मान के चलो आप। दूसरा, अब देखो साथियों, 11 अप्रैल को एक कोर्ट केस नहीं है, एक सिंगल बेंच का मामला भी आपको मालूम में चल रहा है। तो सिंगल बेंच का भी मामले की सुनवाई 11 अप्रैल को ही होने वाली है। तो दोनों जो कोर्ट केस हैं उनकी सुनवाई 11 अप्रैल को होने वाली है। अगर ये कोर्ट केस दोनों ही अगर टॉप 10 में लिस्टेड हुए तो आपकी सुनवाई आपको देखने को मिल जाएगी। वो तुम्हारा जो कोर्ट केस है सिंगल बेंच वाला 7913 वाला है और 99 वाला है, लेकिन वो 7663 वाला कोर्ट केस की अभी भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है उसके बारे में। ठीक है साथियों, तो ये जो कोर्ट केस है 11 अप्रैल को देखते हैं क्या होता है। 11 अप्रैल का निर्णायक निर्णय होगा आपके लिए। और इसमें तो मैंने बता दिया, उज्ज्वला वाले प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। यह प्रश्न डिसमिस नहीं होगा, ये बात मान लो। या तो प्रश्न डिलीट होगा या फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ये निश्चित तौर पे मान लीजिए आप। ठीक है, और ये जो केस है कि प्रश्न केस डिसमिस नहीं होगा, ये मान लो। और दूसरा, जो सिंगल बेंच में 4 प्रश्नों को चैलेंज किया गया है उसमें 2 हिंदी के हैं और 2 जीएस के प्रश्न हैं। अब उसमें से भी क्या निर्णय मिलता है अब वो तो वक्त बताएगा, इसका कोई कुछ नहीं कह सकते। एक बार आप जो कल वाला जो 28 मार्च का जो था कोर्ट केस, उसका एक बार निर्णय आप वो मतलब स्टेटस आप देख लीजिए। देखो साथियों, ये जो हमारा कोर्ट केस था, पहले जो हमारी हियरिंग थी पहले 14 मार्च की थी, शुरुआत वाले में वो हो नहीं पाई थी। लेकिन जो कल हियरिंग थी उसकी डेट अब फिक्स कर दी गई है 11 अप्रैल। और दोनों ही कोर्ट केस की डेट एक ही दिन फिक्स की गई है, 11 अप्रैल, सिंगल बेंच वाले की भी और डबल बेंच वाले की। और इस बार भी देखो, अगर ये आपको मालूम पड़ा फ्रेश लिस्ट में ये लिस्टेड किया गया है तो एक अच्छी बात है, फ्रेश लिस्ट में किया जा रहा है तो इसकी सुनवाई होगी। क्योंकि मैंने बता रहा हूँ बार बार कि ये जो डबल बेंच के निर्णय होते हैं, डबल बेंच में कोर्ट केस होते हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं। ठीक है, तो आप होप करिए कि आपकी 11 अप्रैल को सुनवाई हो जाए और ये सब कुछ समाप्त हो बवाल और आपका रिजल्ट जारी हो। सबसे अच्छी बात ये रहेगी। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अगर आप जाते हो, यहाँ पे मैं बार बार कोशिश कर रहा था इसको, ऑर्डर वाला, इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, ऑर्डर जजमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। जब तक 11 अप्रैल की सुनवाई नहीं होगी तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है साथियों, पहले देखो आप देख सकते हो, लेफ्ट ओवर हुआ तुम्हारा 14 मार्च को, फिर 21 मार्च को लेफ्ट ओवर हुआ, फिर 28 मार्च को डेट फिक्स की गई थी तो उसमें सुनवाई हुई। अब ये 11 अप्रैल को डेट फिक्स की गई है तो इसका आपको देखने को मिल गया। तो 11 अप्रैल को आपको सुनवाई देखने को मिलेगी इसकी। देखो साथियों, अब तो मैंने दोनों कोर्ट केस की बात कर ली कि कोर्ट केस में क्या होने वाला है। 11 अप्रैल का निर्णायक होगा, अगर टॉप 10 में
केस लिस्टेड होते हैं तो आपकी अवश्य सुनवाई होगी। और आपको लगभग लग रहा है कि अभी पॉसिबिलिटी है, देखो 100% मैं अब कहूँगा नहीं कि 100% हो जाएगा ये चीज़, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कोर्ट केस 11 अप्रैल को समाप्त हो गए तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है अप्रैल में ही। ठीक है, और भी चर्चा हम करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि रिजल्ट में अब अपडेट होने वाली है। दूसरा, कल का जो तुम्हारा ट्विटर कैंपेनिंग थी वो कैसी रही, वो देखो साथियों बहुत हद तक सफल रही। इतने छात्र, देखो आपको मालूम ही है कि 2,12,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ट्वीट हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है आपके लिए। आपका जो ट्विटर कैंपेन था वो सफल रहा। अब देखो इसका कितना प्रभाव पड़ता है, अगर 11 अप्रैल को दोनों की तरफ से वकील पहुंच जाते हैं, जैसे कोर्ट की तरफ से भी, वो उनकी तरफ से तो जाएंगे छात्रों की तरफ से, कोर्ट के वो आयोग की तरफ से वकील आ जाते हैं, तो आपको ये निर्णय देखने को मिल जाएगा। और बशर्ते बस एक ही बात है कि आपका जो कोर्ट केस है टॉप 10 में लिस्टेड होना चाहिए, और वो जो तुम्हारा कोर्ट केस है सिंगल बेंच वाला वो भी फ्रेश लिस्ट में आए और टॉप 10 में लिस्टेड हो, तो उसका भी निर्णय देखने को मिलेगा आपको, और इसका तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको 11 अप्रैल का अब इंतजार करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है। और आपका ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छा रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अगर इसमें और कुछ देखने को नहीं मिलता है, अगर 11 अप्रैल को नहीं मिलता देखने को, तो और कुछ इसमें प्लान किया जाएगा जिससे आपका रिजल्ट जल्दी देखने को मिले। और एक बात आप मान लीजिए, अब जो 15,000 का मामला था उसको भी निस्तारण कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी थे, तो आपको उसमें कोई अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और आपकी कट ऑफ जितनी मैंने बताई है ना साथियों 78.5, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं जाएगी। अगर इतने आपके मार्क्स हैं तो आप सुरक्षित रहिए, एकदम आपका निश्चित तौर पे आप लेखपाल बनने वाले हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।